साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अमेरिका द्वारा तमाम देशों पर लगाए गए टैरिफ के बारे में चर्चा करें। भारत पर भी टैरिफ लगा है और टैरिफ लगाने के पहले काफ़ी धमकियां भी मिलती रही है तमाम देशों को भी और भारत को भी कि टैरिफ लगा देंगे। अंततः टैरिफ लगा दिया। अब एक चीज का जिक्र करना बहुत आवश्यक है कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये भी किसी भारतीय ने कहा, ट्रंप सरकार के लिए भारत में पूजा और हवन किया गया था। उसके लिए पंडितों ने काफी बड़ा हवन और यज्ञ किया था ताकि ट्रंप की सरकार जीत जाए। ट्रंप के आगमन पर दुनिया के तमाम राष्ट्रपतियों या सरकारों से आने वाले लोगों के ऊपर जो खर्च आते हैं उनमें सबसे ज्यादा खर्च जो है करोड़ों रुपए का ट्रंप के स्वागत में भारत में खर्च किया गया। पीठे थपथपाई गई, दोस्ती के स्वांग भरे गए और हाथ मिलाना तो सामान्य सी बात है, हाथ जोड़ना सो सामान्य सी बात है। तो ट्रंप के लिए क्या क्या नहीं किया गया, जो किया जा सकता था वो सब किया गया। और तमाम तरह के प्रोपगंडे जो है वो ट्रंप के पक्ष में जारी किए गए, बोले गए, कहे गए और दिखाए गए। और उस दोस्त ने उसे अपना गहरा दोस्त बताया गया और उस दोस्त ने सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर लगा दिया। उस दोस्त ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी पहना करके भारत भेजा। उस दोस्त ने तरह तरह की धमकियां दे रहा है और आगे भी देगा। उस दोस्त ने कहा कि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। वो दोस्त और भी धमकियां दे रहा है और कहीं से तेल लेने के लिए वो जुर्माना लगाने की बात कर रहा है। हमारी सरकार मस्त है, हमारी सरकार चुस्त है, हमारी सरकार पूरी रौ में काम कर रही है। हमारी सरकार जो है हार न मानने वाली सरकार है, चाहे उसके कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार तो सरकारी। उसने 25% टैरिफ लगाया, फिर उसने 50% टैरिफ किया। उसने कह के टैरिफ लगाया, चोरी छिपे नहीं लगाया। और डंके की चोट पर कहता था मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा और तगड़ा टैरिफ लगाऊंगा, मैं जुर्माना भी लगाऊंगा। और उसने यहाँ की इकोनॉमी को मृत इकोनॉमी बताया। फिर भी हमें शर्म नहीं करना चाहिए। हम शर्म करेंगे तो भारतवासी कैसे होंगे? शर्म करने की इसमें कोई बात भी नहीं है। ये देश तो 755 साल गुलाम रह चुका है। यहाँ जाने कौन कौन आकर के सामान्य से लोग जो है लूटपाट किए और इस देश को बर्बाद किया और इस देश को अंततः गुलाम बनाए। उससे बड़ी बात तो अमेरिका नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका हमारा सीधे सीधे अपमान कर रहा है। और अपमान झेलने की हमारे अंदर बहुत मद्दा है, बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। हमें अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा 755 साल अपमान हुआ है। हम अपने दुश्मनों को बुला बुला के आक्रमण कराए हैं और आज की डेट में गद्दार कहने पर लोग झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कैसे गद्दार कह दिया। मैं नहीं कह रहा हूं गद्दार, इतिहास कह रहा है गद्दार।
इतिहास ये सब चीजें बता रहा है। हम और आप क्या हैं, और हम क्यों कहेंगे आपको गद्दार? जब आपको एहसास ही नहीं है किसी चीज का, जब आपको किसी चीज का स्वाभिमान ही नहीं है, जब आपके पास आपका सारा स्वाभिमान खत्म हो चुका है, और जब आपके पास क्या है, जाति है, ढोंग पाखंड आडंबर है, धर्म के उल्टे सीधे कार्यक्रम है, झूठ है, दंभ है, लूट है, और अत्याचार करने की असीमित शक्ति है। किस पर? अपने देश के वासियों पर। किस पर? अपने देश की जनता पर। किस पर? मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके तमाम जो है लोगों के ऊपर आपकी भ्रिकुटी तनी रहती है कि ये कैसे कपड़ा पहन रहा है, ये कैसे खाना खा रहा है, ये कैसे घूम रहा है, और ये कैसे बोल रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि इसको एक चारागाह बन गया है। भारत देश नहीं है, एक चारागाह है, जहाँ कहीं से भी आकर के यहाँ चारा चर लेते हैं और उनका पेट भर जाता है। चंगेज खां आया, नादिर शाह आया, मोहम्मद गजनवी आया, बाबर आया, ये आए, वो आए, और हम की हैं कि हमें शर्म नहीं आती। आज जिस तरह से अमेरिका भारत को शर्मसार कर रहा है, वो एक उल्लेखनीय है। 25% टैरिफ से उसका दिल नहीं भरा, तो उसको 25% बढ़ा के और 50% कर दिया। और ये भी संदेश दे रहा है कि आप हमारे रहमो करम पर जी रहे हैं, और मैं आपको जब चाहूं तब आपका जो है अस्तित्व मिटा सकता हूं। फिर भी हम जो है सदरी पहन के सीना ताने 56 इंच का और टहल रहे हैं, दुनिया में टहल रहे हैं। अब हम छोटे छोटे देशों से भी संपर्क कर रहे हैं, हम अपने दुश्मनों से भी संपर्क कर रहे हैं, हम उनसे भी संपर्क कर रहे हैं जिनसे नहीं करना चाहिए। और जहां हमारे राजनेता कभी गए नहीं, वहां हम जाकर के दया की भीख मांग रहे हैं। और डींगे हाँकने में हम बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, डींगे भी हम हाँक रहे हैं। तो ऐसी बेशर्मी जो है वो किस काम की, जो आपको ही ले डूबे या देश को ले डूबे। एक गांव में कहावत कह जाती है कि पिछवाड़े पर बरगद का पेड़ जम गया, तो किसी ने कहा ये तो बहुत खतरनाक है। तो उसने कहा खतरनाक क्या है यार, छाया तो होगी। हम वो बेशर्म है, यज्ञ करवा रहे हैं आप, हवन करवा रहे हैं आप उस सरकार के लिए, और वो सरकार आपको दिन में तारे दिखा रही। तो अब हम इसमें क्या कहें कि क्या क्या उन्होंने किन किन चीज़ों को छोड़ा है और किन किन चीज़ों को उन्होंने टैरिफ लगाया है। इससे हमारी इकनॉमी पर भारी असर पड़ेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन आपके पास अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है कि असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हनुमान है, राम है, पता नहीं कौन कौन है जो आपके सारे कष्ट को दूर कर देंगे। आप इस देश को खिलवाड़ और मजाक बना रखा है आपने, आज से नहीं सदियों से इस देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया आप लोगों ने, और ये देश 755 साल गुलाम रहा। और जिसने गुलामी की जंजीर कटवाई उसको आपने गोली मार दिया। वो अपनी पूरी जिंदगी जो है
इस गुलामी के लिए और इस उसके लिए लड़ा, उसको आपने गोली मार दिया साधारण बात पर, और मिला क्या है आपको? कुछ नहीं मिला। आप सिर फिरे हैं, आपके पास दिमाग नहीं है, और आप उस दिमाग का जो है दिमाग उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो पग पर आपको अमेरिका रौंद रहा है, आपका अपमान कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है, और कह रहा है बोलोगे तो और टैरिफ लगाएंगे, बोलोगे तो और जुर्माना लगाएंगे। आपको अमेरिका जाना चाहिए और वहां जा करके बात करनी चाहिए कि क्यों आप टैरिफ लगाएंगे। पर आपकी धोती गिल्ली है, आप इस देश को देश नहीं मानते, इसको चारागाह माना जाता है। इस देश की कोई अस्मिता नहीं है। इस देश की वास्तविकता है ढोंग, पाखंड, आडंबर और फरेब और गलत काम और दुनिया में बदनामी कराना। वो अभी भी कह रहा है कि रूस से अगर आपने तेल लेना बंद नहीं किया और हथियार खरीदना बंद नहीं किया तो अतिरिक्त जुर्माना लगाएंगे। और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ट्रम्प से बात करें कि वो हमारे देश का अपमान क्यों कर रहे हैं। पर ये आपके लिए अपमान नहीं है, आपके लिए ट्रम्प बहुमूल्य है और देश बहुमूल्य नहीं है। तमाम लोगों ने वीडियो बनाया होगा और आपको मालूम ही है कि किन किन चीज़ों को वो जो है टैरिफ लगा रहा है, किन किन चीज़ों पर नहीं टैरिफ लगा रहा है, वो तो एक अलग बात है। बात ये है वो हमारा खुलेआम अपमान कर रहा है, और इस अपमान का जरा सा भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप इससे आपके निर्यात पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा, और इसे पूरी दुनिया समझ गई है कि जो 56 इंच था वो सिकुड़ करके 0 इंच हो गया है, और आप बोल नहीं पा रहे हैं। सारी दुनिया में बदनामी हो रही है, अमेरिका में ही नहीं सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प के आने में यहाँ स्वागत में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। क्यों खर्च किए गए? क्यों हम दूसरे देश में दूसरे देश की सरकारों के लिए नारा लगाएं? आपने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, और आपने खुद जो है अपना सत्यानाश किया है, और इस तरह का सत्यानाश इतिहास में अनेकों बार हो चुका है, जिसकी वजह से ये देश गुलाम हुआ है। और वो गुलामी का दाग जो है कभी भी नहीं छूटेगा कि हम 755 साल के गुलाम है। इतना गुलाम दुनिया का छोटा से लेकर बड़ा देश कोई नहीं रहा। फिर भी आप सीख नहीं ले रहे हैं अपनी गुलामी से, और आप रौ में चलते हैं। आपको जुमले बोलने की आदत है, आपको और भी पीठ थपथपाने की आदत है। ठीक है, उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं। हमें गिला शिकवा है देश की बदनामी से, देश के अपमान से, हमें देश की अस्मिता से और इस देश के वजूद से। परंतु आपके लिए कुछ नहीं है। वो कोई कुछ कहता रहे भारत के बारे में, कुछ कहता रहे, कुछ करता रहे, आपको अपने से मतलब है। उसने मृत अर्थव्यवस्था कह दिया, आपने पता नहीं क्या किया, मुझे तो नहीं मालूम, पर वो अखबारों में भी चल रहा है, टीवी पर भी चल रहा है, और दुनिया के सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। इकनॉमी में अगर कोई भेद आता है या कोई संकट आता है तो उसका प्रभाव तो पड़ना निश्चित है। ठीक है, उस प्रभाव को तो हम देख लेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से वो देश को अपमानित कर रहा है उसको हम कैसे देख लेंगे? एक आप हैं, एक ब्राजील है जिस पर 50% टैरिफ लगाया गया। इसके अतिरिक्त तो उसने चाइना पर भी, चाइना उसका दुश्मन है, फिर भी उस पर इतना टैरिफ नहीं लगाया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर 19-20% टैरिफ लगाया गया है, और आपके मुंह पर पूरा कालिक पोत दिया उसने। और अगर वो नॉर्मल हो जाएगा
तब भी आप उसके पिछलग्गू हो जाएंगे। और आप पिछलग्गू हैं, पिछलग्गू रहेंगे और पीछे भी पिछलग्गू रहे। आपकी मानसिकता एक अजीब तरह की मानसिकता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। इतिहास पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाएगा, लेकिन आपकी मानसिकता को नहीं समझेगा। आप कभी कहते हैं 2024 में आज़ादी मिली, कभी कहते हैं 2014 में आज़ादी मिली। एकदम गैर जिम्मेदाराना बयान, एकदम गैर जिम्मेदारी की बात, और आप उस वक्त उसका कोई संज्ञान नहीं लेते। अदना अदना लोग जो है तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, आप उसका कोई संज्ञान नहीं लेते। इन साधुओं और इन संतों को तो खुली छूट दे रखा है आपने। ये तमाम बकवास करते हैं और पैसा कमाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगा जो है लग्जरी सामानों का इस्तेमाल करते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं, और कहने को ये साधु हैं, कहने को ये महात्मा है। संवैधानिक पदों को बैठाते हैं इनको, इनका पैर छूते हैं आप और कहते हैं कि ये पूज्य हैं हमारे, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, ढोंग पाखंड आडंबर फैला रहे हैं और देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। साधु सन्यासी मौज में हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। सेठ साहूकार जो हैं, जो बिजनेस क्लास है, वो तो कुछ तो करता है, मेहनत करता है। आप किसानों को सपोर्ट नहीं करते जो अन्न पैदा करके आपको खिलाते हैं। वो जो अन्न पैदा करते हैं वो मुफ्त में आप बांटते हैं, उसका एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं और वोट बैंक तैयार करते हैं। जो छोटे छोटे मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, तमाम हैं, छोटे छोटे लोग जो हैं वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं है। उनमें आप चाहते हैं इनकी बढ़ोतरी हो। इनसे क्या मतलब है? पैसा बड़े बड़े सेठों को चाहिए जो नाम कमाए कि हम नंबर 1 के सेठ हैं देश के। कल कारखाने बेच दीजिए, बेचिए, खूब धड़ल्ले से बेचिए, उसमें कमी न करिए। ये देश को बेच दीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। बेच ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बेच रहे हैं। अमेरिका पर बुरी तरह से हावी है, क्योंकि आप हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं उसकी सरकार के लिए, आप नारा देते हैं, तो आपके ऊपर हावी तो होगा ही। आप उसका प्रोटेस्ट नहीं करते, प्रोटेस्ट करने की हिम्मत भी आप नहीं रखते। देश डूब जाए तो डूब जाए, आपकी जो मतवालापन है वो न डूबे और आपकी और दोस्ती खतरे में ना आए। भले देश खतरे में आ जाए, दोस्ती न खतरे में आनी चाहिए। इस तरह की स्थिति पहले भी रही है। मैं बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे आत्मिक रूप से कष्ट है, दुख है, तकलीफ है। मैं इस देश से प्रेम है हमको। अमेरिकी सरकार आपको डायरेक्शन देती है, आप यहाँ से ये नहीं लेंगे, वहाँ से वो नहीं लेंगे, वहाँ से वो नहीं लेंगे, आप रशिया से ये नहीं लेंगे, तेल नहीं लेंगे, चाइना से ये नहीं लेंगे, वहाँ से वो नहीं लेंगे। क्या मतलब है इसका? हम कहाँ से क्या ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं? उसके कहने पर ही आप हमको देशवासियों को शर्म आनी चाहिए। वो कौन होता है कहने वाला? इसको देश नहीं समझा जाता है, इसको बाल मैच का मैदान समझा जाता है। आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि बीच वाली पीढ़ी तो कुछ जानती नहीं आपके बारे में, आपके इतिहास के बारे में, आपके कार्यक्रमों के बारे में। आप एक स्लो पॉइजन की तरह से काम करते हैं और बाद में जो है वो ऐसा असर होता है कि सीधे मौत होती है। जब तक समझे कि बीमारी क्या है। इस देश के लोग भोले वाले हैं, इस देश के लोग अनाथ हैं, इस देश में दलित और पिछड़े हैं जिनको कोई मूल्य नहीं है, जिनकी कोई कीमत नहीं है। वो इतने गरीब हैं, इतने अशिक्षित हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो इस तरह से अस्वस्थ हैं कि वो आपके
इन चालबाजियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार इन दलितों और पिछड़ों से कहता हूँ, आप अपने वोट का अधिकार दे करके और सरकारों को बदलते रहिए। आपने जो सरकार ले आए वो सरकार आपकी मौत का सबब बन गई। आप कांवड़ यात्रा कराएंगे, आप स्कूल बंद करेंगे, शराब की दुकानें खोलेंगे और जाने क्या क्या तमाम कार्यक्रम करेंगे जो देश को पतन की तरफ ले जाता है। और यहाँ के अज्ञानी मूर्ख और जाहिल जनता उस पर कुछ भी सवाल नहीं करती है, उसको फॉलो करती है बल्कि, और देश जो है डूबने की कगार पर पहुंच रहा है, धीरे धीरे गुलामी की प्रक्रिया में है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए। अब तो आपको पाकिस्तान भी आंखें दिखाने लगा है, बांग्लादेश भी आंखें दिखा रहा है। छोटे छोटे देश आप का कुछ समझते ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं देते, क्योंकि आप घूमते रहते हैं। छोटे देशों में भी अपनी अस्मिता, अपना मान सम्मान, अपनी चीज छोड़ करके घूमते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, देश हित में कार्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको भी बताएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलिए। और मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि जागते रहिए, आँख और कान खोले रखिए, सुनिए, देखिए, वरना ये देश में आप गुलाम की जिंदगी हैं। आप खुद गुलामी में पैदा हुए हैं। ये बच्चे अगर आज़ादी में सांस ले रहे हैं तो इनको गुलाम न बनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।